भक्तांबर स्तोत्र में भक्ति की महिमा दर्शाई जा रही है और कहा जा रहा है कि एक भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से आए हुए बड़े बड़े संकटों को भी दूर कर देता है। उसकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है शरणागत की युद्ध में विजय। इस श्लोक नंबर 43 है। हाँ, शरणागत की युद्ध में विजय। उच्चारण के लिए तैयार हो। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास तत्पाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते। एक साथ मिलकर कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षा तत्पाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते। अन्वयार्थ। तत्पाद पंकज आपके चरण रूप कमलों के। कमल की उपमा दी है। किसे दी है उपमा? चरणों के लिए। आपके चरण कैसे हैं? कमलों के समान हैं। चरण रूप कमलों के वनश्रीणः वन का आश्रय लेने वाले पुरुष। वन आश्रयिनः वन का आश्रय लेने वाले पुरुष। कुंताग्र भालों के अग्रभाग से। भिन्न गज बिदारे गए हाथियों के। शोणित वारिवाह शोणित यानी रक्त खून। वारिवाह बारी जल वाह प्रवाह। खून रूपी जल के प्रवाह को। वेगावतार शीघ्रता से उतरने और तरणातुर तैरने के लिए आतुर। योध भीमे योद्धाओं के द्वारा। भीम यानी भयंकर। युद्धे युद्ध में। दुर्जय जेय पक्षाः दुर्जय शत्रु पक्ष को विजित पराजित करके। जयम लभन्ते विजय को पाते हैं, जीत जाते हैं। इस श्लोक का सार क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभुवर, हे भगवन, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चित ही विजय पाता है। और उस युद्ध स्थल का वर्णन किया है। क्या हो रहा है उस युद्ध स्थल में? आमने सामने की लड़ाई हो रही है। हाथी आ रहे हैं
और इस तरफ योद्धा बड़े बड़े भाले लिए हुए हैं। अब भाले अगर हाथी के लिए मारेंगे तो वैसे हाथी मजबूत रहता है, लेकिन भाले भी तेज पहने रहते हैं, तो उन भालों के अग्रभाग से अर्थात भालों के नोक पहनेपन से क्या किया है योद्धाओं ने? बिदारे गए हाथियों के, अब हाथी बिदारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हाथियों के मारे जाने से क्या हो रहा है? खून रूपी जल का प्रवाह बह रहा है। अब पानी का प्रवाह तो सबने देखा, वो तो सामान्य है, लेकिन अब प्रवाह रक्त का बताना है तो खून रूपी जल का प्रवाह बता दिया। अब जहां पर मार धाड़ से आमने सामने होने वाली हिंसा में रक्त बह रहा है, अब उस बहते हुए रक्त में से योद्धा निकल रहे हैं, तो वेगावतार वेग से यानी शीघ्रता से उतरने और तरणातुर, तैरने के लिए आतुर, पार होने के लिए आतुर, ऐसे योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष, दुर्जय का मतलब दुर्जेय, मुश्किल से जीतने योग्य जो हो उसको दुर्जय कहा जाता, ऐसे शत्रु पक्ष को भी पराजित करके विजय श्री को प्राप्त कर लेते हैं। युद्ध के मैदान की बात है, वहाँ का दृश्य दिखाया गया है। सार क्या है? ऐसे युद्ध के मैदान में, युद्ध के क्षेत्र में भी अगर कोई जिन भक्त है और भगवान की भक्ति में लग रहा है तो वो जीत जाएगा। अब अगर भगवान का भक्त है तो आप कहोगे फिर लड़ाई झगड़े में गया क्यों, युद्ध में गया ही क्यों? भगवान का भक्त है तो घर में रहता, पूजा पाठ करता, मंदिर में जाता। क्या है कि युद्ध की नियमावली होती है। सेना में सैनिक के रूप में जो भर्ती हुआ है उसको ड्यूटी निभानी ही पड़ती है। कब स्थिति बन जाए, कब ऊपर से आदेश हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन अगर तैनात है, सैनिक है, तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। कर्तव्य का पालन भी इस रूप में होता है कि मैं तो चला करके युद्ध करने जा नहीं रहा, अब अगर कोई आकर के आक्रमण ही कर रहा हो तो अपना बचाव तो करना पड़ेगा। राजा का बचाव करना पड़ेगा, प्रजा का बचाव करना पड़ेगा, अपने राज्य का बचाव करना पड़ेगा। तो युद्ध करते हुए भी चूंकि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहा है, तो वह भी उसका एक तरह से हिंसा का कार्य तो है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए है, राष्ट्र रक्षा के लिए वो जरूरी हो जाता है उस भूमिका में। साधु हैं, साधक हैं, त्यागी व्रती हैं, इनकी वो भूमिका नहीं है। लेकिन गृहस्थ है और सैनिक है, ड्यूटी पर है, तो उसके तो इसी कर्तव्य को धर्म कहा जाता है। अगर वो पलायन करे, मना करे, वहां जाना ना चाहे, तो उसको ये कहते तुम धर्म से विचलित हो रहे, अपने तुम कर्तव्य से विचलित हो रहे। तो सैनिकों का जाकर के युद्ध के मैदान में अपना किया गया कर्तव्य कार्य भी उनकी भूमिका में धर्म कहा गया है, राष्ट्र धर्म है उनका। ऐसा
तो अब अगर कोई चला करके किसी को दबाए तो वो हिंसा है, अधर्म है। और कोई चला करके हमारे को दबाने आ रहा तो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो व्यक्ति को उपाय करना पड़ेगा। तो ये जो उपाय होते हैं उसमें उनका अभिप्राय देखा जाता है। किसी के राज्य को हड़पने के लिए सेना लगा दी, हमला बोल दिया, वो तो अनीति है, अधर्म है। अब किसी ने बोल ही दिया है धावा, अब क्या करें? छिप करके तो बैठा नहीं जाएगा। और छिप करके कब तक बैठे रहेंगे? प्रजा का सवाल है, राज्य का सवाल है, सबकी रक्षा का सवाल है। तो वो अपने कर्तव्य के लिए आते हैं और फिर सामने वाला जैसा करता है उसका जवाब वो देता है। ऐसे युद्ध के वातावरण में अगर कोई भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान पर भरोसा करके अपना कर्तव्य कर रहा है, तो उसका वह विश्वास, उसकी वह भक्ति उसे संकट से मुक्त करती है और विजय उसी को दिलाती है। राजा वज्रकर्ण का उदाहरण हमने सुनाया था, सुबह सुबह के संदर्भ में सुनाया था। रामचंद्र जी ने फिर उस राजा की रक्षा की थी, राम लक्ष्मण ने। तो ये प्रथमानुयोग के पद्म पुराण में संदर्भ आता है। एक लवकुश युद्ध भी आता है, आता कि नहीं आता? लवकुश का युद्ध किससे हुआ था? किससे हुआ था? आ जाओ मैदान में सब, आ जाओ, जितने हो सब निकल के आ जाओ। हम दोनों ही पर्याप्त हैं। कितनी वीरता होगी, कितना साहस होगा, कितनी हिम्मत से काम वो ले रहे होंगे, सामने वाले पक्ष को मालूम ही नहीं है कि ये लवकुश हैं या किसके बेटे हैं। लवकुश को मालूम नहीं है कि ये कौन है। अगर मालूम हो जाता तो फिर विवाद ही नहीं होता। मालूम नहीं था तो दोनों तरफ से पूरी तैयारी चल रही थी। राम लक्ष्मण भी जरा सी भी चूक नहीं कर रहे थे, मतलब निशाने ही बना रहे थे। और उनको चुनौती थी, हम इतने बड़े राजा, हमारा भैया नारायण, और ये आज के बच्चे जैसे दिख रहे, हमको चुनौती दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? इतना सारा बड़ा राज्य हमारा है, बड़े बड़े राजा हमारे अधीन हैं, ये आज की उम्र के बच्चे। अब उनके अंदर अंदर ये अंदर तो था, देखते हैं। अब लवकुश को भी कुछ पता नहीं था ये कौन है, इनने क्या किया है। इनका घोड़ा पकड़ लिया है, अब ये अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अब इनको मजा चखाते हैं। कहाँ के राम है, कहाँ के कौन है, क्या लेना देना हमको। वो अपने में थे, ये भी पूरे निशाने लगा रहे, वो भी निशाने लगा रहे। लेकिन अब भाग्य भी तो साथ देता है ना, निशाने दोनों की यहां वहां हो रहे। अब जब राम और लक्ष्मण के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी फेल होने लगे तो उनको भी संदेह होने लगा। क्या संदेह होने लगा? कि कहा तो जाता है कि हम दोनों भाई बलभद्र नारायण हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यही असल के बलभद्र नारायण हो और हमारे को वैसे ही नाम लेकर के कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि इनका प्रताप भी बहुत देखा जा रहा, ऐसा ना हो अपनी हार हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। हाँ, हनुमान जी को जानकारी हो गई थी, तो हनुमान जी ने क्या काम किया? अब जब उनको जानकारी हो गई कि ये तो लवकुश हैं, सीता के पुत्र हैं, तो हनुमान जी ने सोचा कि अब रामचंद्र जी की तरफ से लड़ना ठीक नहीं है। क्या?
हाँ, रामचंद्र जी की तरफ से लड़ेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। तो उन्होंने ये कह करके कि ये शत्रु भले हैं लेकिन बाल शत्रु हैं, तो बाल शत्रु की तरफ से मैं युद्ध करूंगा। ये भी एक नीति की बात है। शत्रु है लेकिन कम उम्र का है। कम उम्र का अगर शत्रु भी है तो उसका साथ तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी के लिए। युद्ध क्षेत्र के नियम होते हैं, अगर हाथ से तलवार गिर जाए तो सामने वाला फिर प्रहार नहीं करता, वो कहता है उठाओ अपनी तलवार, पहले तलवार उठाओ फिर उसके बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में तलवार है, तुम निहत्थे हो, युद्ध का नियम नहीं है, उठाओ तलवार फिर उसके बाद करेंगे। तो बाल शत्रुओं का साथ किसने दिया? हनुमान ने दिया। और जो भी बाण आते थे हनुमान आगे बढ़ करके और क्या कह करके उन बाणों की काट करते थे? जय श्री राम कह करके, और बाणों को झेलते थे। अब जय श्री राम कह दिया तो बाणों का प्रभाव तो अपने आप कम होगा, क्योंकि जिन्होंने छोड़े उन्हीं का नाम लिया जा रहा। ऐसा करके घोर युद्ध चला, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लव को उसको नहीं जीत पाए। सीता के मन में बड़ी घबराहट हो रही थी, ये बच्चे अभी जानते नहीं है, गड़बड़ ना हो जाए। पर उनको ये भरोसा था कि हनुमान जी इस तरफ आ गए हैं तो काम कुछ जम जाएगा। बाद में नारद जी तो नारद जी होते हैं, उनने देखा कि मामला ज्यादा ना खिंचे, इसलिए रास्ता निकाला और बच्चों को परिचय दिया कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो। सामने तो तुम्हारे पिता ही हैं, चाचा हैं, आप अपना परिचय लिख करके बाण में लगा करके भेजो। इन्होंने परिचय लिखा कि हम सीता के पुत्र हैं। गया, कुछ संदेशा आया है, खोल करके पढ़ा, अरे ये तो सीता के पुत्र हैं। धनुष बाण फेंके, युद्ध खत्म। सबके मन में नमोकार था, सबके मन में धर्म के प्रति बहुमान था। आमना सामना हो गया तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म ने सबकी रक्षा की। अब ना राम लक्ष्मण हारे ना लव कुश जीते। और अगर लव कुश से राम लक्ष्मण हार भी जाते तो भी उनको खुशी और गर्व होता कि हम अपने बेटे ही से तो हारे ना। हाँ, क्यों? दूसरे से हारने में मलाल होता है, और अपने ही बेटे से हार जाए तो पिता को, गुरु अगर शिष्य की बातों में अगर कोई जवाब ना दे पाए तो गुरु को खुशी होती है कि शिष्य को योग्य बना दिया है। दोहा पढ़ करके विराम देंगे। ये धर्म की महिमा है। भाले लग गज रक्त के, सर तरने भट व्यग्र, रण में जीते दास तो दुर्जय शत्रु समग्र। भाले लग गज, रक्त के सर, सर यानी तालाब सरोवर, तरने को भट योद्धा व्यग्र हैं, रण में जीते दास तो, हे भगवान आपके दास युद्ध में जीतते हैं किसको? समग्र शत्रुओं के लिए, दुर्जय शत्रुओं के लिए जीत जाते हैं। इस तरह से इस श्लोक का भाव पूरा हुआ।